हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया है राज्य सरकारों को, और मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि ये आदेश कितना सही है और कितना गलत है। क्या ऐसे आदेश देने की ज़रूरत है, और क्या ऐसा आदेश अगर उच्चतम न्यायालय देता है तो वो कहाँ तक प्रासंगिक है। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि आपराधिक मामलों में अगर मुलजिम बरी हो जाए तो पुलिस अफसरों को सज़ा देनी चाहिए, यानी पुलिस अफसरों को सज़ा राज्य सरकारें दें। तो दोस्तों, इससे आप कितना सहमत हैं, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की क्या अपनी राय है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इस पर कई भी प्रश्न ऐसे भी उठते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर पुलिस अधिकारियों को अगर आप दंडित करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे फिर लॉन्च नहीं किए जाएंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर अगर सिरे से हम बात करें तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रिमिनल केस में आरोपी बरी हुआ तो पुलिस अफसरों को दें सज़ा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति एफआईआर करता है तो सबसे पहले तो दोषी वो होता है। तो अगर किसी झूठे मामले में अगर किसी व्यक्ति को सज़ा होती है या छूट जाता है, मान लीजिए छूटेगा, तभी इन्होंने कहा कि अगर आरोपी बरी हो जाता है, तो जो व्यक्ति अगर बरी हो जाता है तो जिसने उसके खिलाफ मुकदमा लॉन्च करवाया है, सबसे पहले वही सज़ा, वही धाराओं में पहली बात उसके खिलाफ उसको सज़ा दे देनी चाहिए जिसने मुकदमा दायर किया था। क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग अगर मुकदमा ही नहीं करेंगे तो पुलिस को अवसर ही नहीं मिलेगा गलत मुकदमे लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें एक सुधार होने की ये गुंजाइश है कि जो व्यक्ति मुकदमा दायर करता है वो अगर गलत है तो जिन धाराओं में अगर मुकदमा चल रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उन्हीं धाराओं में उसको तुरंत सज़ा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि अगर यह उच्चतम न्यायालय कहता है कि जितने पुलिस ऑफिसर उनको सज़ा दें, तो क्या उच्चतम न्यायालय इस बात से सहमत होगा कि अगर हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में अगर परिवर्तित हो जाएं तो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई जज हाई कोर्ट की किसी बेंच से अगर कोई फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो पलट जाता है, तो आप कहीं ना कहीं ये तो मान के चलते हैं ना कि इसका मतलब या तो जो हाई कोर्ट के जज थे उनमें अयोग्यता थी या उनसे गलती हुई। तो गलती अगर मानते हैं तो गलती के आधार पर उनको छूट देते हैं, तो आप पुलिस अधिकारियों को भी तो ये मान सकते हैं कि उनसे गलतियां हुई। क्योंकि अगर उनको आप अगर उनकी गलती को अगर सज़ा मानते हैं कि तो फिर हाई कोर्ट के जजों की भी योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है। सेम इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अगर मान लीजिए छोटी बेंच से अगर कोई फैसला आता है और अगर बड़ी बेंच में जा करके अगर बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो क्या उच्चतम न्यायालय अपने ही जितने भी अधीनस्थ जो उनके न्यायाधीश हैं उन्हीं के समकक्ष कह सकते हैं, तो अपनी ही कोर्ट के क्या न्यायाधीशों को क्या वो टर्मिनेट करने की हिम्मत कर पाएगा, क्या उनकी योग्यता पे क्वेश्चन मार्क लगा पाएगा, क्या उनकी सैलरी की कटौती करेगा। इस तरीके से ढेर सारे प्रश्न कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उठने स्वाभाविक हैं। आइए देखते हैं पहले यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है। तो क्रिमिनल केस में आरोपी बरी हुआ तो पुलिस अफसरों को दे सजा, सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष कोर्ट ने दिया राज्य सरकारों को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस में आरोपी के बरी होने का मतलब है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की नाकामी। दूसरा पहलू यह भी है कि किसी निर्दोष के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, यह नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारें आरोपियों के बरी होने के मामलों की समीक्षा करें। यदि अभियोजन या जाँच से जुड़े पुलिस अफसरों ने गलती की है तो उन्हें दंडित किया जाए। जस्टिस सीके प्रसाद और जेएस खेहर की बेंच ने कहा कि सभी राज्य सरकारें 6 महीने के भीतर अफसरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करें ताकि किसी भी निर्दोष के खिलाफ झूठा मुकदमा न चले, न्याय सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार के गृह विभाग आरोपी के बरी होने के हर मामले से जुड़े आदेश और रिकॉर्ड जुटाएं, पता लगाएं कि जाँच और अभियोजन के दौरान कहाँ गलतियाँ हुई। बेंच के मुताबिक यह देखा जाए कि गलती जानबूझकर की गई या इसमें अफसर का दोष नहीं था। यदि गलती जानबूझकर की गई है तो उस अफसर को सज़ा मिलनी चाहिए। इन केसों से जुड़े विश्लेषण को जूनियर जांच और अभियोजन अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाए। यह काम 6 महीने में होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कह दिया कि देखिए कि मतलब कि जानबूझकर किसी को फंसाया गया है या अनजाने में उनसे गलती हुई, उनके सामने ऐसे तथ्य रखे गए जिनकी जांच के बाद भी उनको सच्चाई नहीं पता चल पाई है। तो दोस्तों, ये ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसका एग्जीक्यूशन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है कि एग्जीक्यूट हो पाएगा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरा यही मानना है कि अगर ज़्यादा आसान ये होता कि जो व्यक्ति अगर मुकदमा दायर करता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगर वह व्यक्ति बरी हो जाता है तो सुओ मोटो कहें या ऑटोमेटिकली कहें कि उस व्यक्ति को जिसने मुकदमा फाइल किया है उसको उन्हीं धाराओं में सज़ा होगी। अगर इस तरीके से प्रावधान किया जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ गलत मुकदमा दायर कराने की हिम्मत करेगा। अगर जब कोई व्यक्ति गलत मुकदमा ही नहीं दायर कराने जाएगा तो पुलिस को ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता है, अगर मान लीजिए एफआईआर तो दर्ज करना पुलिस का एक कम से कम लीगल ड्यूटी है। आप कोई भी एफआईआर आप दर्ज करवा सकते हैं।
बात उसमें यही होती है, पुलिस भी बचती है कि मान लीजिए बाद में कोई तथ्य आया, कोई बयान आया, तो वो भी क्या होता है, मौके पर पुलिस एफआईआर फाइल करके और उसकी चार्जशीट लगा करके कोर्ट में भेज देती है। ऐसी दशा में अगर आप इस तरीके का आदेश देते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि हर स्टेज पे अगर लोअर कोर्ट की बात करें तो क्या लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हाई कोर्ट फैसला देता है, मनी पलट देता है, या उसी तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अगर पलटा जाता है, तो क्या आप ऐसे न्यायाधीशों की योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? क्या उनकी सैलरी से वेतन काटेंगे? क्या उनकी सुविधाओं में कमी करेंगे? अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप ही पक्षपाती कहे ही जाएंगे, क्योंकि एक तरफ अगर आप एक विभाग पे अगर आप कार्यवाही करने का आदेश दे रहे हैं तो अपने ही विभाग पे कार्यवाही करने का आदेश क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट दे रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कितने न्यायाधीशों की आय से अधिक संपत्ति के बारे में जांच करवाई है? हाई कोर्ट के जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, अगर उनका रिकॉर्ड देख लिया जाए तो उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, या तो उन्होंने टैक्स चुराया है चाहे अधिवक्ता रहते हुए, या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में बैठ करके हो सकता है उन्होंने कंपनियों के केसों में कुछ ना कुछ हेराफेरी की हो, तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी बनी है, कितनी उन्होंने संपत्ति बनाई है, इसकी निष्पक्ष तरीके से कितनी जाँच हुई है? तो दोस्तों सवाल बहुत है, इसलिए इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट देने के लिए स्वतंत्र है और लोगों को तो मानना ही है, क्योंकि भाई देश की सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष तरीके से इसकी समालोचना करें तो यह प्रश्न तो उठता ही है कि इस तरीके का आदेश का पालन करवाना बहुत ही आसान नहीं हो पाएगा। और मैंने जितने प्रश्न उठाए कि अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अगर छोटी बेंच के न्यायाधीशों का फैसला बड़ी बेंच में बदलता है तो क्या अपने ही जजों को क्या अयोग्य घोषित करेंगे? क्या उनकी सैलरी में कटौती करेंगे? आखिर उनको किस तरीके से पनिशमेंट दिया जा सकता है? ये तमाम प्रश्न उठना दोस्तों स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरीके का आदेश कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी। और एक बात और बता दें कि सीबीआई जितनी भी मामले कहीं ना कहीं जो फाइल करवाती है उसमें जो कन्विक्शन रेशियो है दोस्तों, 95% लोग बरी हो जाते हैं। कितने? लगभग 95% लोग बरी हो जाते हैं, 5% मामलों में ही कन्विक्शन रेशियो है। तो क्या सीबीआई अधिकारियों पर क्या मुकदमा चलेगा? क्या सीबीआई अधिकारी जितने हैं क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी? आप सिर्फ सामान्य पुलिस के बारे में ही क्यों बात करते हैं? सीबीआई वालों पर भी तो बात करनी चाहिए। इसी तरीके से SC ST के जो मामले हैं, SC ST में भी आप देखेंगे ज़्यादातर मामले फेक ही फाइल करवाए जाते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो समाज के ऐसे लोगों के खिलाफ SC ST एक्ट लगवाता है जिनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। तो क्या ऐसे लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो गलत मुकदमा फाइल करवाते हैं? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों। मैं बाद में अंत में यही कहूँगा कि जितने भी इस तरीके से मान लीजिए चाहे घरेलू हिंसा के हों, चाहे दहेज उत्पीड़न के हों, चाहे SC ST के हों, चाहे CBI के मामले हों, इस तरीके से जितने भी मामले हैं जो फाइल करवाए, अगर आरोपी बरी होता है तो सबसे पहले उन्हीं धाराओं में उनको सज़ा होनी चाहिए। मेरी समझ से ये सबसे बेहतरीन हो सकता है। तो दोस्तों आपको जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।